Today we will talk about how to make a child study file and how to do some basic tests so that a teacher will get help in dealing with a particular child whom he is going to teach. So I have designed a child study file of my students. Let me share this with you. Hope you will get some help in making or preparing your own child study file. So I'm going to share with this file with you. So we will discuss about some basic tests, like I have designed this of my students. Here I am sharing the tests that I did with one of my student that's named as Rabia Manzoor. Here I have written like classes, school, reading level, cognition, speaking, creativity, subject, okay, writing level, EQ, behavior. So these are some points जिस पे मैंने टेस्ट किया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. आई हैव मेंशन द बेस लाइन टेस्ट, क्योंकि बेस लाइन टेस्ट हम पहले ही क्लास जब हम बच्चे को डील करते हैं तो पहले ही हम बेस लाइन करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये किस पोजीशन पे है. तो उसके बाद जब हम बेस लाइन हो जाता है तो इस पर हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स रख लेते हैं. तो उसके बाद हमारा आ जाता है मिड लाइन. मिड लाइन यहाँ पे मैंने नहीं किया है, मैंने यहाँ पे एंड लाइन किया हुआ है. आप मिड लाइन पे भी जाएंगे तो मिड लाइन बीच का होता है कि ये किस पोजीशन पे आ गया है, मैंने इस पर इतना काम किया है. तो एंड लाइन हमारा लास्ट में आता है. इसमें बेस लाइन में और एंड लाइन में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए. बेस लाइन अगर कुछ गड़बड़ भी होगा, बच्चा पोजीशन पे नहीं होगा, लेकिन जब आप उस पर काम करेंगे तो एंड लाइन उसका या मिड लाइन उसका इसका इम्प्रूविंग दिखाना चाहिए, इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने डिटेल रिपोर्ट दिया है टू बी फिल्ड बाय द हेड टीचर. ये हम लास्ट में करते हैं जब हम एंड लाइन, तो पेरेंट्स से भी हम फीडबैक मांगते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, जैसे कि क्लास तो पता ही है मैं थर्ड ले रहा हूँ, सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश और 2 मल्टी लैंग्वेज लिया है या कुछ मैथ्स का ले रहा हूँ. यहाँ पे मैं स्कूल का नाम मेंशन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ रीडिंग लेवल पे. रीडिंग लेवल जो इस बच्चे का राबिया मंजूर है, मैंने चेक किया है, ये गुड है, मतलब ये वर्ड लेवल पे है. आपको याद होगा कि प्रथम एक्टिविटी में भी हमारा वर्ड लेवल पे आता था, अल्फ़ाबेट लेवल पे आता था और सेंटेंस लेवल पे आता था. तो बिल्कुल ये वैसे ही है. तो मैं भी बच्चों का टेस्ट करूँगा रीडिंग लेवल का. तो वो मैं कैसे करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ. तो रीडिंग लेवल टेस्ट मेरा ऐसा होगा, तो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं बच्चों को पहले ही सेंटेंसेस दूंगा, चाहे उसको आए या ना आए, लेकिन मैं जब टेस्ट करूंगा तो पहले उसको सेंटेंसेस ही दूंगा, एक पैराग्राफ दूंगा. जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, राबिया का नाम ही दिया मैंने. राबिया इज़ अ स्वीट गर्ल, शी इज़ एक्टिव एंड ब्रेव, her parents are lovable, she is helpful and kind. So this is a kind of paragraph, this is a kind of story. I have to give this story to the students, all the students, चाहे उनको आए या ना आए, लेकिन वो पढ़ेंगे. अगर उनको पढ़ना नहीं आया, जैसे बोलेंगे रा रे बी, तो दैट मीन्स की प्रॉब्लम है, उनको पढ़ाई में दिक्कत होती है. तो आप उसको सेंटेंस से ले जाके वर्ड्स बोलेंगे कि ये पढ़ो. आप कोई भी वर्ड, जैसे इस पे उंगली रखेंगे, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा. अगर ये पढ़ पाएगा, गर्ल, बुक, बॉल, कार, पेंसिल, स्कूटर, इसमें 4-5 पढ़ पाएगा, दैट मीन्स कि आप सक्सेसफुल हो. कि आप इसको वर्ड लेवल पे, ये इसको नहीं आया तो आप सेंटेंस लेवल उसका नहीं है, वो उसका वर्ड लेवल है. तो आप उसको यहाँ पे मैंने ये जो लड़की है आप देख सकते हो, ये वर्ड लेवल पे ही थी क्योंकि ये सेंटेंस नहीं पढ़ पा रही थी. अब इसको जाके मैंने वर्ड लेवल पे ही रखा है क्योंकि वर्ड्स अच्छे. अगर कोई बच्चा वर्ड पे भी नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली अल्फ़ाबेट पे ले जाओगे, जैसे यू, वी, डब्ल्यू, जो कोई भी अल्फ़ाबेट आप उसको बोलोगे तो वो पढ़ना चाहिए. अगर उसको पढ़ना ही नहीं आया अल्फ़ाबेट, हमारे बहुत सारे ऐसे 8 क्लास के स्टूडेंट, 7 क्लास के स्टूडेंट, 6 क्लास के स्टूडेंट हैं जिनको ये अल्फ़ाबेट लेवल भी नहीं आता है, उनको अल्फ़ाबेट की रिकॉग्निशन भी नहीं है. तो आप उनको अल्फ़ाबेट्स पे ही रखेंगे या बिगिनर ही रखेंगे. यहाँ पे मैंने नेम लिखा है और सेंटेंस लेवल पे है, वर्ड लेवल पे है, अल्फ़ाबेट लेवल पे है. तो वो बच्चा जो है उसको टिक देना है कि कौन से लेवल पे है, और उस पे आपको आपका चाइल्ड प्रोफाइल पे आएगा कि ये वर्ड लेवल पे है, अल्फ़ाबेट लेवल पे है कि सेंटेंस लेवल पे है. तो इसका टेस्टिंग हो गया रीडिंग का. अब जब रीडिंग का टेस्ट हो गया तो मैं इसको राइटिंग पे ले जाता हूँ. तो राइटिंग में स्टार्ट करूँगा सेंटेंस से ही, ठीक है. तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा बच्चे को, जैसे कि आई हैव अ ब्यूटीफुल टॉय. बेटा आप लिखो, ये उसकी ये नोटबुक पे वो लिखेगा. आई लाइक टू ईट आइसक्रीम्स, ये लिखेगा.
आप कोई भी बच्चे को फर्स्ट क्लास से केजी क्लास से 7th क्लास तक 8th क्लास तक ये टेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे की लेवल क्या है, बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। तो सेंटेंस हम कैसे ये राइटिंग टेस्ट कराएंगे, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। चलिए आप वीडियो देखते हैं कि मैंने बच्चे को कैसे ये सेंटेंस लेवल का टेस्ट किया है। Exam, I will just read out some sentences and you have to write it, okay? Okay? Are you ready? Okay, write down. I like to read books. I like reading books. Okay, I like to read books. And I like eating ice creams. आपने वीडियो में देखा कि बच्चा अच्छे से लिख पाता है सेंटेंस, तो वो सेंटेंस लेवल पे ही है। तो हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो कि वो सेंटेंस नहीं लिख पाता है, तो आप उसको वर्ड्स लिखाएंगे, ये कोई भी वर्ड्स जैसे कैप, स्कूल, एलिफेंट। अगर वो 4-5 लिख लेता है तो दैट मीन्स कि वो वर्ड। अगर किसी को वर्ड लेवल पे भी नहीं है तो वो अल्फ़ाबेट लिखना चाहिए। अगर उसको अल्फ़ाबेट आते हैं लिखने, रिकॉग्निशन है उसकी, तो दैट मीन्स कि वो अल्फ़ाबेट लेवल पे है राइटिंग में। तो ये आप मेंशन करेंगे आपके जो टेस्ट आप करेंगे। जैसे राइटिंग लेवल मैंने राबिया का लिखा है कि ये वर्ड लेवल पे है, वर्ड लिख पाती है लेकिन सेंटेंस नहीं लिख पाती है। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे राबिया का लिखा है कॉग्निशन। कॉग्निशन जो है वो 80% मैंने इसका लिखा IQ, क्योंकि आईको और कॉग्निशन जैसे इसको हम मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन 80 है और ये मैथ्स में बहुत अच्छी है। तो क्योंकि मैथ्स का भी कॉग्निशन के साथ रिलेशन है, तो मैं आपको यहाँ पे भी कुछ टेस्ट बताऊँगा, जैसे कॉग्निशन, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव टेस्ट। तो यहाँ पे मैं कौन से टेस्ट हम लेते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस। हम बच्चे को रीजनिंग क्वेश्चंस देते हैं। जैसे मैं 8th क्लास के बच्चे को पढ़ाता हूँ तो इसको मैं रीजनिंग क्वेश्चन दूंगा। चाहे मैं राबिया को पढ़ा रहा हूँ तो इसको मैं रीजनिंग क्वेश्चन दूंगा। मैं देखूंगा कि क्या इसको ये रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग क्या होता है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। तो वीडियो में आपको मैं 2 बच्चों के ये रीजनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। ओके बेटा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना? आपको इस सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर पाए तो दैट मीन्स कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, सो मैंने दिया है AB, ठीक है? AB इज इक्वल टू दैट्स Y, Z और Y, ठीक है? ठीक है? और CD इज इक्वल टू X एंड W एंड EF थर्ड वन है, EF जो है वो इज इक्वल टू है V एंड U। और अब G और H इसको मैंने इज इक्वल टू दिया है 1, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको ये सॉल्व करना है। तो आप मुझे सॉल्व करके देंगे? ओके, जल्दी पहले सोचो, फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फिर एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे आपने ये किया, ठीक है? जस्ट डू इट फास्ट। तो बेटा आपने कर दिया? ओके, तो आप मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो इसको कि कैसे आपने किया ये। सर जैसे आपने लिखा AB, फिर आपने लास्ट के 2 वर्ड्स लिखे। अच्छा, मैंने रिपीट किया लास्ट। ओके, AB इज इक्वल टू Z और Y। सर, और A पहला है और लास्ट में Z है। मैंने A को किसके साथ रिलेट किया? Z के साथ। B को रिलेट किया है Y के साथ। C को रिलेट किया X के साथ। D को रिलेट किया है W के साथ। E को V के साथ। F को U के साथ। G को आपने किया अब किसके साथ? T के साथ। और H को आपने किया है S के साथ। दैट मीन्स यू आर अ गुड स्टूडेंट, वेरी नाइस। सो जा रहे हैं एक मैथ एक्टिविटी हम करेंगे शिफा के साथ। तो शिफा जो है वो मुझे एक रीजनिंग सॉल्व करके देगी। तो शिफा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है इफ A, B और C इज इक्वल टू 1 2 3। मैंने इसका कोडिंग दिया है। और दूसरा मैंने लिखा है M N O, इसका भी मैंने एक अलग से कोडिंग दिया है 13 14 और 15। एक और है Q R S, मैंने लिखा है उसका कोडिंग मैंने दिया है 17 18 और 19। अब नीचे जो मैंने लिखा है T U और V, इसका मैंने कोडिंग जो है वो नहीं दिया है। उसको आपको कोडिंग ढूंढना है और लिखना है। आपको 1 मिनट दिया जाएगा और 1 मिनट के अंदर आपको सोचना है और ये लिखना है। सोचो। तो 1 मिनट हो गया है, तो आपने सोच लिया क्या आएगा? हाँ, जरा आंसर दे दो, कोडिंग दे दो आप। कोडिंग आपने दिया 20 21 और 22 आपने लिखा है। तो क्यों आपने लिखा ये, कैसे ये आएगा ऐसे? क्योंकि जो A है वो फर्स्ट अल्फाबेट है तो उसको 1 आया, बिकॉज ये फर्स्ट अल्फाबेट है।
वैसे ही एफ एन ओ जो है वो है 30, 49, 15 क्योंकि इनके अल्फाबेट्स है। तो वैसे ही मैंने लिखा है टी यू एंड वी का आएगा 20, 21 एंड 22। 20, 21 और 22, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो रीजनिंग का आंसर आपने करके दिया, वेरी गुड गर्ल, ओके, गुड लक। तो वीडियो देखने के बाद एक और हमारा बी पार्ट आता है, जैसे कि ऑड वन आउट कार्ड्स क्वेश्चंस। ऑड वन आउट कार्ड बहुत ही सिंपल टू कम्प्लेक्स हम जाएंगे। जैसे कि सिंपल हम ये दिखाएंगे आपको ऑड वन आउट कार्ड, जैसे 5 है, 2 है, 6 है, 8 है। तो बच्चे को हम दिखाते हैं कि बेटा ये जो ऑड वन है इसमें से बाहर निकालो। ये हम 3rd, 4th, 5th के दिखाते हैं। जैसे कि इसमें मैंने 5, 2, 6 एंड 8। तो बच्चा बोलेगा सर जिसकी कॉग्निशन, जिसको हम, क्योंकि ये टेस्ट हम कर रहे हैं कि अगर हमको देखना है कि इसकी कॉग्निशन कैसा, अगर ये दिमाग से काम ले रहा है तो ये बोलेगा सर 5 ऑड वन है, क्योंकि 2 इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये ऑड है, तो ये ऑड वन आउट जाएगा। तो बच्चा ये भी ऑड वन आउट कार्ड जो है उसे हम टेस्ट करते हैं कॉग्निशन का, जैसे फ्लावर, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। तो कौन जाएगा बाहर? तो बच्चा बोलेगा कि ये सर फ्लावर जाएगा, क्योंकि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल जो है दीज आर शेप्स एंड दिस इज़ फ्लावर एंड दिस इज़ ऑड वन आउट। सो यहाँ पे हम ये वाला टेस्ट करते हैं। सो दिस इज़ अनदर ऑड वन आउट कार्ड, जैसे बॉल, कैरेट, टोमेटो, ब्रिंजल। सो बच्चा बोलेगा कि बॉल, सर बॉल अलग जाएगा क्योंकि ये 3 वेजिटेबल्स है और वो बॉल है। तो ऐसे हम बच्चों का कॉग्निशन करते हैं। सो ये भी एक है, डॉग, कैट, एलिफेंट, रैबिट। तो कौन जाएगा बाहर? एलिफेंट जाएगा बाहर, क्योंकि एलिफेंट जो वाइल्ड एनिमल है वो 3 जो है पेट एनिमल्स है। तो ऐसे हम कॉग्निशन करते हैं, कॉग्निशन टेस्ट करते हैं ऑड वन आउट कार्ड से। सो यहाँ पे पजल्स बच्चा करेगा, ठीक है। तो पजल्स भी बहुत सारे होते हैं, जिक्सा पजल्स बहुत सारे। सो यहाँ पे सेल्फ करेक्टिंग कार्ड्स जो है वो बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, तो इसको जोड़ना होता है, उसको एक शेप बनानी होती है। जैसे मैथ्स क्वेश्चंस हम दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, 3 + 3 इज़ इक्वल टू 9, 3 + 3 तो इज़ इक्वल टू होता है 6, लेकिन यहाँ पे तो मैंने 9 लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है 5 + 5 जो है वो 10 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 25 लिखा है। तो अब आपको 6 + 6 लिखना है, क्या आएगा? 6 + 6 अगर करेंगे तो 12 होगा, लेकिन आपको 12 तो नहीं लिखना है क्योंकि ऊपर तो सीरिएशन जो है वो कुछ और दिखा रही है। तो बच्चा अगर कॉग्निशन में अच्छा होगा तो वो झट से कर लेता है। अगर वो झट से करेगा दैट मीन्स कि आपका कॉग्निशन, जैसे कि मैंने राबिया का लिखा था 80 कॉग्निशन, आई क्यू मतलब वो कम ही कर पा रही थी, तो इसका ये 70 से ऊपर अबो एवरेज ही आता है, तो इसका अबो एवरेज ही मैथ्स, लेकिन वो अच्छा करती है। सो इम्प्रूवमेंट जब हम उसका फिर एंड लाइन टेस्ट करेंगे तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहिए, आप उस पर काम करेंगे ऐसे। सो उसके बाद जो है मेरा EQ पे आज हमारा स्पेशल एक EQ टेस्ट आता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आजकल IQ नहीं देखा जाता, लेकिन बच्चों का आज EQ देखा जाता है। EQ अगर बच्चे का अच्छा होगा उसका IQ भी अच्छा होगा। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे एंगर, फियर, जेलसी, लव, हैट्रेड एंड जॉय। तो ये सब बहुत सारे ऐसे इमोशनल पैटर्न्स है या इमोशंस हैं। जैसे इमोशन ऑफ एंगर, अगर किसी बच्चे में एंगर ज़्यादा होगा तो उसका IQ पे असर होगा। फियर अगर वो होगा फियरफुल, जेलसी अगर उसमें होगी, तो अगर उसमें 2 चीज़ें लव और जॉय होगा सो उसका IQ लेवल जो है वो इम्प्रूव होता है। लेकिन वो एंगर, फियर, जेलसी, हैट्रेड से भगाना है, वो आप कैसे भगाएंगे? जब आप उसको पहले टेस्ट करेंगे, उसको वो चीज़ आप पॉइंट आउट करेंगे, उसको आप लिखेंगे, उस पर काम करेंगे, उसको खुश रखेंगे, उसको सोशल गैदरिंग देंगे, उस पर काम करेंगे, तो हो सकता है कि उसके IQ जो है वो स्टेबल रहेगा। तो IQ का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम दूसरी बात, जैसे कि IQ लिखा है इसमें राबिया का, मैंने स्टेबल है, नीड पेरेंटल केयर। इसको पेरेंटल केयर की बहुत ज़रूरी है। उसने मुझे खुद भी कहा कि मुझे अपने माँ बाप जो है वो पूरा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मैं लड़की हूँ और मुझे बहुत एम्बैरस फील होता है। इसने मुझे खुद ही कहा। तो मैंने लिखा कि स्टेबल, मैंने इनके पेरेंट्स से भी बात की और मैंने उनको बोला कि आप इसको प्यार करो और इस पर आप तवज्जो दे दो। उसके बाद जो है स्पीकिंग स्किल जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो ये भी आपको एक टेस्ट करना है। चाइल्ड जो है दैट्स क्यूरियस टू स्पीक सो मेनी वर्ड्स और सेंटेंसेस एट अ टाइम। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कब बच्चा बोलें, कब उसको बोलना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, बच्चा बोलता है घर में, लेकिन जब किसी अनजान
प्लेस पे जाता है तो वो शाय होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं बोल पाता है, तो आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि वो बोलें। जैसे कि एक्सपर्ट्स हैव मेंशन दैट at the age of 2 a child can speak more than 20 words. Okay, so at the age of 3 child can speak more than 200 words, and at the age of 5 he can speak more than 2000 words. So that is a growing stage in speaking language development period ही बोलते हैं इसको। 5 एज तक बच्चे का 90% जो है 85% जो है cognitive development, language development, social development, emotional development, aesthetic development, सब कुछ ये पीक पे होता है। तो उस पर आपको काम करना है। तो आप इस टेस्ट से बच्चे का स्पीकिंग लेवल भी देख सकते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ पे आप खुद ही चेक कीजिए कि बच्चा कितना बोलते हैं, बच्चा कितना स्पीक करते हैं। तो हम ये वीडियो देखते हैं। बेटा, व्हाट्स योर नेम? Hadika Nisar. Okay, we have Hadika Nisar with us. So she will tell us about the use of water today. Okay? Okay, start. Water is used for drinking. Water is used for cooking. Water is used for washing hands. Water is used for washing face. Water is used for washing, bathing. Water is used for washing clothes. Very good. Give a very big hand to Hadika. Okay. नाम है बेटा? आयुष कुमार। हाँ? आयुष कुमार। आयुष कुमार। ओके। तो बेटा जरा आप ये एक्टिविटी, आयुष कुमार बोलता है कि मैं भी ये क्लासिफिकेशन एक्टिविटी करूंगा। जरा बेटा आप करो, जल्दी जल्दी से करो। शाबाश, गुड बॉय। आप देख सकते हो आई भी घूम रही है, हैंड भी घूम रहा है। हाँ, नेक्स्ट शाबाश। डाल दो। वेरी गुड। अपने अपने ग्रुप में। हाँ, ये दूसरे इस दूसरे वाले में डाल दो। शाबाश, इसको क्लैप करो जोर से। इसने बहुत अच्छा एक्टिविटी किया, तो गुड मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्रिएटिविटी टेस्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने राबिया का दिखाया है कि इसमें क्रिएटिविटी, इसमें क्या है, एक्सेलेंट क्रिएटिविटी है, ये आर्ट और क्राफ्ट में बहुत अच्छी है। तो मैंने भी यहाँ पे जैसे कि क्रिएटिव इन ड्राइंग में कोई अच्छा रहता है तो उसका क्रिएटिव पार्ट होता है। क्रिएटिव इन सॉल्विंग पजल्स, क्रिएटिव इन आर्ट, क्रिएटिव इन स्कल्पचर, क्रिएटिव इन पेंटिंग एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे क्रिएटिविटीज़ होते हैं जो बच्चे में पाए जाते हैं। आपको उसको क्रिएटिव देखनी है और आपको टेस्ट में लिखना है कि किस चीज़ में अच्छा है और उसमें आपको काम करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट अगर हम बात करेंगे, सोशल डेवलपमेंट टेस्ट भी आपको बहुत या बिहेवियर इसका देखना है बच्चे का। इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच चाइल्ड लर्न्स टू इंटरेक्ट विद अदर्स अराउंड देम। लाइक social development is very important as child gain skills to communicate with other people and process their actions. तो जैसे मैंने यहाँ पे बिहेवियर देखा है सेटिस्फैक्ट्री है, सोशल डेवलपमेंट लिखा है सेटिस्फैक्ट्री है। सो अब ये मेरा बिल्कुल ये टेस्ट, बेस लाइन टेस्ट रेडी है। तो उसके बाद मैंने 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, 4 मंथ, जब इस पे राबिया पे पूरा काम हो गया, पूरी एक्टिविटीज़ हो गए, पूरा इन चीज़ों को लेके, तो मैंने जब एंड लाइन टेस्ट किया, आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। अगर ये रीडिंग लेवल पे, वर्ड लेवल पे थी तो यहाँ पे रीडिंग लेवल पे, सेंटेंस लेवल पे। कॉग्निशन अगर इसका 80 था तो कॉग्निशन इसका 100 हो गया। स्पीकिंग अगर इसका वेरी गुड था तो स्पीकिंग इसका वेरी गुड रहा है। क्रिएटिव अगर इसका एक्सलेंट, क्रिएटिव इसका एक्सलेंट। राइटिंग इसका वर्ड लेवल पे था, राइटिंग इस पे सेंटेंस लेवल था। EQ स्टेबल था, EQ बहुत ही स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल। यहाँ पे बिहेवियर इसका सेटिस्फैक्ट्री, तो बिहेवियर इसका वेरी गुड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंस है, काम हुआ है और इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो अगर आप का ये चाइल्ड प्रोफाइल बना है या आपने बनाया हुआ है, आप देखिए कि आपको टीचिंग में
आपको कितना हेल्प मिल जाएगा उस बच्चे को स्टडी करने में, उस बच्चे को पढ़ाने में। अगर इसका ये साइकोलॉजी कहते हैं कि अगर ये चाइल्ड स्टडी फाइल बन जाए ना तो माशाल्लाह आपको कितना हेल्प मिल जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि कोई 100 में से एक टीचर ऐसा होगा जो ये चाइल्ड स्टडी बनाएगा, चाइल्ड स्टडी फाइल। लेकिन हमें चाहिए कि एज ए टीचर हम ये चाइल्ड स्टडी बनाए, बच्चे को पढ़े और बच्चे की वो माइंड को लेके हम काम करें। तो होप इंशाल्लाह हम कुछ और टेस्ट लेके आएंगे आपके साथ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने बच्चे के लिए ये चाइल्ड स्टडी फाइल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे अपने लिए, क्योंकि आपको अपना ही फ़ायदा है, आपको ख़ुद फ़ायदा मिल जाएगा। आप देखो बच्चा कितना इम्प्रूव करेगा। तो इंशाल्लाह आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और टीचर्स तक भी ये चीज़ें पहुंचाएं, क्योंकि ये सवाब का काम भी है कि अगर कोई बच्चे को फ़ायदा मिले। सो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।